ये चाइना की एक सच्ची घटना है। एक दिन बस में बदमाश लड़के घुस गए और लेडी बस ड्राइवर को तंग करने लगे। वहाँ बैठे सभी पैसेंजर इसे चुपचाप देख रहे थे कि तभी पीछे से एक 35 साल का बुढ़ा उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उन्होंने उसकी जम के पिटाई की और बीच रास्ते में बस को रुकवाकर वो लेडी को जंगल में ले गए। और जब वो जंगल से वापस लौटी तो उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। ना जाने उन्होंने उसके साथ जंगल में क्या क्या किया। बस में वापस आते ही लेडी ने 35 साल के बुढ़े को धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया और आगे जाकर बस को फुल स्पीड में एक खाई से नीचे गिरा दिया। खाई में गिरकर सभी पैसेंजर्स की मौत हो गई, केवल बचा तो वो 35 साल का बुढ़ा। अगर आप लड़की के डिसीजन से सहमत हो तो मेरी दादी की उम्र 80 साल है और उनकी स्किन आज भी बेहद जवान है। मैं जब भी उनसे स्किन का राज पूछती हूँ तो वो मुझे अपनी कहानी सुनाती है कि बचपन में वो एक महल में नौकरानी का काम करने गई। उन्होंने देखा कि वहाँ की सारी नौकरानियाँ बड़ी कमजोर थी। फिर एक दिन मेरी दादी को महारानी ने अपने बाथरूम में बुलाया। वहाँ जाकर वो डर गई क्योंकि महारानी एक खून से भरे टब में नहा रही थी। तभी महारानी बोली कि मेरी उम्र 90 साल है और मेरी सुंदरता का यही राज है। फिर रानी ने मेरी दादी का थोड़ा खून निकाला और उन्हें डबल सैलरी दी। पैसों के लालच में आकर वो उन्हें रेगुलर खून देने लगी। फिर अचानक एक दिन महारानी अपने बाथरूम में मर गई क्योंकि उनका सारा खून किसी ने निचोड़ लिया था। पुलिस को भी कातिल का आज तक कुछ नहीं पता चला। लेकिन मजे की ये बात है, लास्ट टाइम बाथरूम में रानी के पास मेरी दादी ही गई थी। ये घटना चाइना की है। वहाँ एक मशहूर मास्क बनाने वाला था। एक दिन उसके पास एक मिस्टीरियस मैन आया। उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने मास्क मैन से कहा कि मेरे लिए एक ऐसा मास्क बनाओ जो दिखने में बिल्कुल असली लगे। जिसके बाद उसने मास्क मैन को एक सोने से भरा बैग दिखाया। उसने लालच में आकर वो ऑर्डर ले लिया। मास्क बनाने के लिए उसने 7 दिनों का टाइम दिया। वो मास्क मैन ने पूरे 6 दिन लगातार कोशिशें की, लेकिन वो असली मास्क नहीं बना पा रहा था। अब 7 दिनों बाद वो मिस्टीरियस मैन आया और मास्क मैन ने उसे अपना बनाया मास्क दिखाया और मिस्टीरियस मैन मास्क लेकर भी चले गया, लेकिन वो वाला नहीं जो मास्क मैन ने अमन अपने गांव जा रहा है। रात काफी हो गई, इसलिए वो एक होटल में रुका। होटल में उसे रूम नंबर 23 अलॉट हुआ। अपने रूम में जाते समय उसे रूम नंबर 20 से किसी के गाना गाने की आवाज सुनाई दी और उसने जब अंदर झांक कर देखा तो वहाँ एक छोटी लड़की बैठकर गाना गा रही थी। वो काफी थका हुआ था तो वो अपने रूम में जाते ही सो गया। सुबह लौटते समय उसने दोबारा रूम में झाँक कर देखा, लेकिन इस बार उसे बस लाल रंग देखने को मिला। रूम नंबर 20 के बारे में उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो उसने बड़ी हैरानी के साथ बताया कि 2 साल पहले वहाँ एक फैमिली आई थी जिन्होंने अपनी डॉटर को जान से मार दिया था। तो वो लाल रंग और कुछ नहीं उस मरी हुई लड़की। ये कहानी मेरे बचपन के बेस्ट फ्रेंड ग्रेग की है। बहुत दिनों बाद मैंने उसे अपने ही शहर में देखा। वो बहुत बदला बदला लग रहा था और हमेशा अपने राइट हैंड को छिपा कर रखता। धीरे धीरे मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगा और अचानक एक दिन वो गायब हो गया। फिर कुछ दिनों बाद मेरे घर पुलिस आई और ग्रेग के बारे में पूछने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि वो एक खूंखार क्रिमिनल है जिसने अनेक मर्डर किए हुए हैं। उन्होंने मुझसे फोटो भी मांगा, मगर ग्रेग तो मेरे साथ कोई फोटो खिंचवाता ही नहीं था। ग्रेग के अजीब बिहेवियर को लेकर मेरी सब कुछ समझ आ गया और मैंने उसका स्केच बनवाया। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया और बताया कि उसने अपने राइट हैंड की सभी उंगलियों को काट रखा था ताकि जब वो क्राइम करे तो कोई फिंगर